बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जेल में इमरान खान की मुश्किलात और पीटीआई का प्रोटेस्ट और तहरीक, जबकि दूसरी जानब अगर फ़ैसला ना वापस लिया गया तो मैदान सजेगा। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी का बड़ा बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, कल इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया था, जहां पर इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे कि जिस तरह जेल में उनके साथ सलूक किया जा रहा है, ऐसा सलूक तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। तो पहली बात तो ये है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और ऐसा इमरान खान के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो पीटीआई के रस्तू जो पिछले 2-3 महीनों से मुसलसल तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी पर बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, उनसे पूछना यह है कि जेल में तुम्हारे लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है और तुम लोग बिला वजह तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी को क्यों निशाना बना रहे हो। मेरा सवाल ये है कि तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी पर तनकीद करने से पीटीआई और इमरान खान को क्या फ़ायदा हासिल होगा। वो बेचारा 2 साल से जेल में है और तुम लोग सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी पर तनकीद करके दिलों को सहारे दे रहे हो। अगर तुम लोगों को इमरान खान की फ़िक्र है तो हिम्मत करके इमरान खान के लिए तहरीक चलाओ और आवाम को बाहर निकालो। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 6 महीनों में इमरान खान साहब 3 से 4 बार एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, मगर हर बार पीटीआई के रहनुमा आवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। इस बार भी इमरान खान साहब ने अवामी तहरीक और एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि 5 अगस्त को हमारी तहरीक का अरूज होगा। तो अब देखना यह है कि इस बार पीटीआई के रहनुमा आवाम को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं और क्या 5 अगस्त को इमरान खान साहब की तहरीक अरूज पाती है या हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर ही आज़ादी की तहरीक चलाई जाएगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि एक जानब इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ है और दूसरी जानब सेनेट के टिकटों पर पीटीआई के अंदर फड्डा पड़ा हुआ है और हर एक दूसरे पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि यह गद्दार और टाउट है। तो नाज़रीन कराम, जो लोग सेनेट के 6 टिकटों पर मुतफिक नहीं हो सकते, उन लोगों ने इमरान खान के लिए क्या तहरीक चलानी है और इमरान खान के लिए क्या आवाम को बाहर निकालना है। यहाँ तक कि इस वक्त सोशल मीडिया पर अली मीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ गद्दारी की है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि तकरीबन हर हफ्ते इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात कराई जाती है। तो वाकई ही अगर अली मीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ गद्दारी की है तो इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ रहा। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई अदालती फैसला सामने आ जाता है तो उस पर तनकीद करना या राय देना सबका हक होता है। आपके सामने है कि जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला दिया गया कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई ने इस फैसले पर तनकीद की और यहाँ तक कि उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। इसके बाद भी
जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से अदालती फैसले आए हैं उन पर भी पीटीआई के लोग तनकीद करते हैं और ये उनका हक है। इसी तरह वो सहाफ़ी और यूट्यूबर जो पीटीआई और इमरान खान की लाइन लेते हैं वो भी अदालती फैसलों पर तनकीद करते रहते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की जा रही है और इमरान खान के खिलाफ जो फैसले दिए गए हैं वो गलत है। लेकिन जब नाज़रीन कराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है जहां पर कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है तो उसी फैसले पर तहरीक लब्बैक समेत मज़हबी जमातें और उलमाए कराम तनकीद कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक समेत मज़हबी जमातों और उलमाए कराम का ये मौक़िफ़ है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। तो इसी हवाले से वो सहाफ़ी और यूट्यूबर जो कहते हैं कि अदालती फैसलों पर तनकीद करना इमरान खान साहब और पीटीआई का हक है, तो अब वही कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक वाले और दीगर उलमाए कराम इस फैसले पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब और पीटीआई वाले अदालती फैसलों और जजों पर तनकीद कर सकते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर उलमाए कराम इस फैसले पर क्यों तनकीद नहीं कर सकते। क्या आपकी नज़र में इमरान खान और पीटीआई के लिए और कानून है और तहरीक लब्बैक और उलमाए कराम के लिए और कानून है? इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का एक अहम बयान सामने आया है। हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि इस फैसले को वापस लिया जाए वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना जमहूरी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन प्रोटेस्ट करेगी और अवाम को बाहर लाया जाएगा। यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में ये कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करेगी, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरअमन प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है अगर इस फैसले को वापस न लिया गया। और नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर किसी का हक है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करे और अपनी राय का इजहार करे। इसी हवाले से पिछले एक हफ्ते से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान का भी एक बयान सामने आया था और मौलाना फजल रहमान ने भी अपने बयान में कहा था कि इस फैसले को वापस लिया जाए, हम किसी ऐसे कमीशन को तस्लीम नहीं करते। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स सामने आती हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट से काजी फाजिसा ने मुबारक सानी केस के हवाले से एक मुतनाज़ा फैसला दिया था तो उस वक्त तमाम मसालक के बड़े बड़े उलमाए कराम ने यकजा होकर ये कहा था कि हम इस मुतनाज़ा और गैर आइनी फैसले को तस्लीम नहीं करते। इसी हवाले से उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी पुरअमन प्रोटेस्ट किया था और बिलाखिर काजी फाजिसा ने अपने फैसले को तब्दील कर दिया था। तो अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला दिया गया है तो आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या खबरें सामने आती हैं और इस हवाले से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब किस राय का इजहार करते हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब का एक और बयान सामने आया है जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जो कुछ मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है ये सब कुछ आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है और उनकी मर्जी से ये किया जा रहा है। यानी कि एक बार फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि जो कुछ इमरान खान के साथ जेल में सख्तियां की जा रही हैं इसमें आर्मी चीफ का हाथ है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या 5 अगस्त को पीटीआई एक बड़ी तहरीक शुरू करने में कामयाब होती है या नहीं, और इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला दिया गया है उस हवाले से उलमाए कराम और दीगर मज़हबी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।
اور اگر ناظرین کرام آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔